हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर यहाँ पे आपका कवर हो रहा है। ऑलरेडी 2 पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे तीसरा पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग के पहले दूसरे पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे 3 बजे अभी फिलहाल हो रही है। रिमाइंडर थ्योरम का ये आपका आखिरी पार्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सारी चीज़ों को समझते हुए चलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे डिटेल वे में हम लोगों ने कल के डेट में डिस्कस कर लिया था। कल परसों के डेट में फैक्टोरियल्स के बारे में भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखिएगा साथ में और चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर के, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय को लेकर के। यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट पार्ट जो है ना, उसको लेकर के कुछ 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 आपके यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है और वो आपको याद करना है। ठीक है, मेमोराइज करना है, चीज़ों को लर्न करना है। ठीक है, क्या लर्न करना है, ये चीज़ें आगे बहुत काम देने वाली है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे पावर को लेकर के 2 का पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, 2 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, 2 का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16, 2 का पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32, 2 का पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64, 2 का पावर 7 इक्वल टू 128, 2 का पावर 8 इक्वल टू 256, 2 का पावर 9 इक्वल टू 512 एंड 2 का पावर 10 इज इक्वल टू 1024। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स हैं 2 के जो आपको लर्न करने हैं। इसके साथ साथ अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 दैट इज इक्वल टू 9, 3 का पावर 3 इक्वल टू 27, 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 81, 3 का पावर 5 इज इक्वल टू 243, 3 का पावर 6 इज इक्वल टू 729। दैट्स इट, यहीं तक आपको ध्यान में रखना है। और एक आपका 7 का भी है, तो 7 का पावर 1 इज इक्वल टू 7, 7 का पावर 2 इज इक्वल टू 49, 7 का पावर 3 इज इक्वल टू 343 और 7 का पावर 4 इज इक्वल टू 2401। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिंप्लीफिकेशन में खास करके बहुत ज़्यादा ये आपका रोल प्ले करेगा। ठीक है, चाहे CDS का पेपर हो, है ना, SSC का पेपर हो, CGL का पेपर हो, CHSL का पेपर हो या PSC का लेवल हो, है ना, तो ये सभी जगह पे ये आपका हेल्प करने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, EPFO हो तो हर जगह पे आपका हेल्प करेगा। तो ध्यान से समझते हुए चलेगा। इसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा आज का आपका रिमाइंडर थ्योरम का। तो ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलेगा। सिंप्लीफिकेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन आपके सामने पूछा 2 का पावर 63 डिवाइडेड बाई 9, आपको इसका शेषफल बताना है, यानी रिमाइंडर बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पावर 63 देख करके ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं और इसको स्किप कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। और ये लिटरली 5 सेकंड का भी ये आपका क्वेश्चन नहीं है, चीज़ों को बस आपको समझते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे है 9 है यहाँ पे। ठीक है, 9 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2 का पावर कितना होगा जो कि 9 से छोटा या 9 से बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 2 के पावर में हम जाते हैं तो 9 के क्लोज में कौन देखने को मिलेगा, तो 9 से जस्ट कम आपको 8 देखने को मिलेगा और 9 से ज़्यादा जो है वो आपका 16 देखने को मिलेगा। यही तो है दोनों संख्या है, बाकी से तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तो 2 का पावर में आप देखिए, हम 2 का पावर क्यों देख रहे हैं, हम 3 का क्यों नहीं देख रहे हैं, 7 का क्यों नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पावर में आप यहाँ पे बेस जो है ये आपका 2 है, आधार जो है यहाँ पे 2 है। तो हम 2 ही के फैक्टर में, 2 ही के टेबल में 2 ही का जो आपका यहाँ पे लिस्ट दिया है उसी में हम इसको सर्च करेंगे 9 के क्लोजेस्ट वन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं 9 के जस्ट पहले 8 आता है, 9 के जस्ट बाद 16 आता है, जो कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 में आपको देखने को मिलता है। तो क्लोजेस्ट वन कौन सा है, 9 के सबसे क्लोज में कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे 9 के सबसे क्लोज में आपका 2 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 है। तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। कंसिडर कैसे करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 का पावर 3 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे
इसको 21 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, नीचे मल्टीप्लाई, अगर 3 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 ही होगा। तो वही चीज़ है, हमने बस क्या किया, हमने 2 का पावर 3 को अलग कर दिया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 का पावर 3 को, आप सभी को पता है कि 8 होता है, ये आपका 9 हो गया और ये आपका हो गया 21, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब 8 को जब आप 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे 9 के टेबल में अगर 1 बार करेंगे तो 9 1 जा 9, यानी 8 से एक ज़्यादा आ रहा है, 8 में से जब 9 को घटाएंगे तो ये -1 आएगा, -1 आएगा और पावर में कितना है 21 है। तो याद रखिएगा, जब भी -1 का पावर में अगर ऑड संख्या हो तो हमेशा वैल्यू -1 में आती है, -1 का पावर में जब भी इवन संख्या हो तो आंसर हमेशा +1 में रहेगा। ऑड मतलब क्या हो गया, ऑड मतलब हो गया 1 3 5 7 9 संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 1 आप देख पा रहे हैं ना, डैट मीन्स ये ऑड है, ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 होगी ना। और इवन रहता तो इवन में कौन सी संख्या इकाई अंक पे होनी चाहिए, 2 4 6 8 0, ये तो आपका इवन हो जाता। लेकिन क्या रिमाइंडर माइनस में हम लोग लेते हैं क्या, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, परसों ही पढ़ा था, रिमाइंडर अगर माइनस में आए तो हमें क्या करना है, हमें इसको 9 से घटा देना है। तो आंसर क्या आया +8। तो इसका रिमाइंडर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा +8 आएगा। समझ में आया, समझ में आया, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, सोच रहा है ना यहाँ सर 1-2 और एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होता चलेगा। हमें बस क्या करना है, इस जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसके नज़दीक किसी संख्या को लेकर के आनी है ऊपर में, न्यूमरेटर में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और संख्या यहाँ पे लेते हैं, ये लेते हैं हम लोग 2 का पावर 64 डिवाइडेड बाई 9 ही ले लेते, 9 ही ले लेते। अब आप बताइए, हमें 8 चाहिए है ना, 8 चाहिए ना, तो 8 हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 लाने के लिए हमें 2 का पावर 3 चाहिए। लेकिन 2 का पावर 3 तो यहाँ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 2 का पावर 3 करने के लिए हमें 63 चाहिए, 63 तो चाहिए हमें, ये वाला बनाने के लिए 3 × 21 बनाने के लिए हमें ऊपर में 63 चाहिए, यहाँ तो 64 है। तो क्या हम इसको 2 का पावर 1 अलग कर सकते हैं और 2 का पावर 63 इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि ना, बताइए जल्दी से, यस और नो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते वो मुझे बताइए। हमने क्या किया, 1 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे 64 था, 64 में से 1 2 को बाहर निकाल लिया तो बचा 63। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और यहाँ पे 21। आप बताइए, आप बताइए, समझ में आया, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, वही चीज़ जो आपने यहाँ पे किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 × 8 का पावर 21/9 लिख सकते हैं ना। देखिए हमें रिमाइंडर पॉजिटिव में लेना है, पॉजिटिव में लेना है ना रिमाइंडर, तो उसी को लेकर के हम यहाँ फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब 2 को भाग देंगे 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर +2 आएगा ना, हमें प्लस वाला लेना है, माइनस से हमें मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अब हमें प्लस ही लेना है, ठीक है। तो जब 9 0 सा 0 तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, ये क्लियर है ना सभी को, ये क्लियर है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 बचा। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा ये कितना आएगा, यहाँ पे तो -1 आएगा ना, यहाँ पे +2 × -1 का पावर 21, यानी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +2 × -1 आएगा और ये मिलकर के -2 हो जाएगा। क्या -2 कभी रिमाइंडर होता है क्या, क्या रिमाइंडर हम लेंगे माइनस में, क्या नहीं लेंगे ना। तो हमें इसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव में लाने के लिए 9 से इसको घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, तो ये +7 आएगा और यही आपका आंसर होगा। आया कि नहीं आया सर में। देखिए हमें क्या करना है, 2 का पावर 3 चाहिए, 2 का पावर 3 के लिए हमें इसको 63 बनाना पड़ेगा और 63 बनाने के लिए हमें 1 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 1 2 बाहर निकाला और वही सारे प्रोसेस जो ऊपर में किए गए वही सारे प्रोसेस यहाँ पे हमने किया, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है सर, है ना चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और कवर करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 2 का पावर 65 हम लोग लेते हैं, ठीक है, डिवाइड हम लोग 9 ही से करते हैं। अब बताइए हमें इसको 63 बनाना है ना, तो अब कितना 2 को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि इसको हमें दो जो है वो हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे मेरा कितना बचेगा, 63 बचेगा। इस बार 2 निकालेंगे ना बाहर में, है ना, तब जाकर के 65 में 2 घटाएंगे तभी तो 63 आएगा। तो हमने इस बार 2 को बाहर निकाला, पिछली बार 1 2 निकाला था ना, क्योंकि 64 हमें 63 बनाना है। अब बताइए 9 के क्लोजेस्ट 8 लाना है तो 2 का पावर 3 तो लाना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब इसको लिख सकते हैं वापस से 2 का पावर 3 × 21, है ना। अब आसान लग रहा है,
बिल्कुल वैसे ही तो किया हमने, वैसे ही तो किया। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 8 का पावर 21 बाई 9। अब 9 से भाग दीजिए, 4 को जब भाग देंगे 9 से तो 9 जीरो ज़ा 0, तो शेषफल कितना बचेगा बताइए, रिमाइंडर कितना बचेगा, आप खुद बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा। तो जब 4 को 9 से भाग देंगे, जब 4 को 9 से भाग देंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, +4 बचेगा, बचेगा ना, +4 बचेगा। उसी तरह से 9 को 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे +4 इंटू -1, और पावर में क्या है 21 ही तो है पावर में, और -1 अगर यहाँ पे ऑड रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +4 -1, डेट इज, इसको जब गुना करेंगे तो -4 आएगा, -4। लेकिन क्या रिमाइंडर हम माइनस में लेते हैं क्या, माइनस में हम रिमाइंडर नहीं लेते, तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज +5, और यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, +5 इज द राइट आंसर, +5 इज द राइट आंसर। तो आई थिंक अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा चीज़ों को लेकर के, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करें, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करें। चलिए एक क्वेश्चंस चेंज करके देखते हैं, बदल करके देखते हैं, ट्राई करके बताता हूँ कि और किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं 3 का पावर 68 और नीचे में हमने ले लिया 82, 3 का पावर 68 नीचे में ले लिया 82। अब यहाँ पे आधार क्या आ गया, 3 आ गया ना, मतलब अब हमें किसको देखना है, अब हमें किसको देख करके चलना है, अब हमें देखना है 3 वाले में, 3 वाले में। नीचे में 82 था ना, नीचे में 82 था, तो 82 के नियर बाई संख्या ढूंढिए, 82 के नियर बाई आप यहाँ पे देख सकते हैं 81 दिख रहा है, 82 के कम है, और 82 से ज़्यादा 243। क्लोजेस्ट वन कौन सा है, सबसे नियर बाई 82 के कौन सा है, 81 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, और 81 कितने के पावर में आता है, तो 3 के पावर 4 में आता है ना, 3 के पावर 4 इज इक्वल टू 81 आपको देखने को मिलेगा। तो हमें 3 का पावर 4 में उसको कन्वर्ट करना है 68 को। समझ में आया, समझ में आया क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम लोग ने देखा 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 81 होता है, तो हमें 3 का पावर 4 में इसको कन्वर्ट करना है। क्या ये कन्वर्ट हो सकता है क्या 3 का पावर 4 में, तो हम अगर 3 का पावर 4 ले और इसको गुना करें 17 से तो 68 होगा क्या, बताइए मुझे। 17 4 68 होता है ना, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, आप बताएं मुझे। अब 3 का पावर 4 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 81 लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या है 17/82। अब बताइए, अब क्वेश्चन में कोई दम रहा, अब क्वेश्चन में कोई दम रहा, 81 को जब 82 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, -1 आएगा ना। अरे 81 को भाग दीजिए 82 से, तो 82 1 ज़ा 82 होगा, जब इसको माइनस, तो ये -1 आएगा ना, शेषफल क्या आएगा -1, पावर में क्या है 17 है, और मैंने क्या बताया था कि -1 का पावर अगर ऑड हो तो वैल्यू क्या आती है, माइनस में आती है ना, तो इसकी वैल्यू -1। क्या ये आंसर होगा, आप खुद बताइए, क्या ये आंसर होगा, क्या शेषफल हम माइनस में लेते हैं, नहीं लेते हैं ना, तो हमें इसको प्लस बनाना पड़ेगा। और प्लस कैसे बनाएंगे, जिस संख्या से हमने भाग दिया है आपको क्या करना है, उसी संख्या से इसको घटा दीजिए, तो ये आपका क्या आएगा +81, और यही क्या है, यही आंसर है, यही आंसर है। आया समझ में, आया समझ में, क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वो मुझे बताइए, एक बार थम्स अप कर दीजिए, यस सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। हमें क्या करना है, देखिए 82 जो बेस है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में 82 जो है, 82 के नियर बाई में हमें 3 के पावर में उस संख्या को ढूंढनी है। तो 3 के पावर में जो 82 के पास में आपको संख्या देखने को मिलेगा वो 81 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से कवर करते हैं। देखिए चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, बारीकी से समझते हुए चलिएगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर होता चलेगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वापस से वीडियो देखिए, ठीक है, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए। 3 का पावर 69 हमने लिया है और नीचे में 82 लिया है। अभी भी हम कौन सा पावर देखेंगे, 3 का पावर ही देखेंगे, और नीचे 82 है। जैसा कि हम सभी को पता है 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 81, हमें इसी का ही उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 82 है और 82 के नज़दीक में 81 आपका 3 का पावर 4 में आता है, तो हमें ऊपर में 3 का पावर 4 बनाना पड़ेगा। और 3 का पावर 4 बनाने के लिए यहाँ 68 बनाना पड़ेगा। 68 बनाने के लिए हमने क्या किया, एक 3 का पावर 1 को बाहर निकाल लिया, ये 3 का पावर 68 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। अब तो एकदम सिंपल है, अब तो एकदम सिंपल है। 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 3 का पावर 68 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 गुने 17 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
आप बताइए, आप बताइए, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ 3 लिए, 3 का पावर 4 कितना होता है 81, 17/82। 3 को जब 82 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 को जब 82 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आप कहेंगे +3 आएगा। 82 0 सा 0 +3 रिमाइंडर। 81 को भाग देंगे 82 से तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा -1 आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे बताइए। -1 आएगा, -1 और पावर में कितना है 17 है, ठीक है। तो -1 का पावर 17 है यानी ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। और +3 इंटू -1 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। क्या माइनस में हम रिमाइंडर लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं ना, माइनस में तो नहीं लेते, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो 82 से हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और 82 से जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 79 प्लस में आएगा। और यही है क्या है, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 3 का पावर 69 का बटे 82 को जब सॉल्व करेंगे तो जो शेष बचेगा, जो शेषफल आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो 79 आएगा। ठीक है, समझ में आया, अब समझ में आ रहा है इसको, है ना। आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलिए, ठीक है। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया है ना। चलिए अब यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। 7 का पावर 400 है और नीचे में भी 400 है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे आप देखिए नीचे में 400 है ना, 400 और ऊपर में 7 का पावर है, यानी अब किस पे खेल होगा, अब किस पे खेल होगा, अब खेल आपका इस पे होगा ना, 7 के पावर पे। नीचे में 400 था, ठीक है। तो 400 के नियर बाई कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो 343 देखने को मिल रहा है, एक 2401 देखने को मिला है, कम हो ज़्यादा। लेकिन अगर हम 400 की बात करें तो 400 के नियर बाई 343 ही है, लेकिन 400 से कोई लेना देना है क्या इसको। लेकिन जब आप इस संख्या को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर 2400 जो ऐसा है वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट करता है, एक ही ज़्यादा तो है लेकिन इससे कनेक्ट करता है, तो हमें कहीं ना कहीं इसका उपयोग करना है, ठीक है। इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, हम इसका उपयोग करेंगे। 7 का पावर 4 का उपयोग कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। उपयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 का पावर 4 हमारा किसके बराबर होगा, 2401 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 4 गुना में 100 और नीचे में 400। क्या कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना इसको। और 7 का पावर 4 जो होता है 4 गुने 100 400 हो गया, और 7 का पावर 4 कितनी वैल्यू होती है, 2401 होती है। इसका पावर 100 और नीचे में 400, यही तो होगा। अब 400 को 2401 को 400 से जब भाग देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, आप ही बताइए। हमारे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 2401 को जब हम 400 से भाग देंगे तो 6 बार में 2400 होगा। क्षेत्रफल कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो ऊपर में 1 आ गया। पावर कितना है, 100 है। मैंने क्या बताया था, +1 का पावर। देखिए 1 का चाहे कोई भी पावर क्यों ना हो, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 की चाहे कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, इसकी वैल्यू हमेशा +1 ही रहेगा। तो रिमाइंडर कितना आया, प्लस में आ गया। तो प्लस में जब ऑलरेडी है तो ऑब्वियस सी बात है, तो प्लस में ही तो रिमाइंडर रहता है, तो अब इसके साथ कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। आंसर हमारा क्या आएगा, +1 ही होगा। आंसर क्या होगा, +1 ही होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो कैसे कैसे किस तरह से क्वेश्चंस को यूज़ करना है देख सकते हैं। देखने में बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये टेबल जो मैंने दिया है याद करने के लिए, ये टेबल आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेबल याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग का होमवर्क है, इसको याद करना होमवर्क है। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जब भी, कल परसों तरसों जब भी ये याद हो जाए आपको अच्छे से, एक बार कैपिटल वाई या डन लिख दीजिएगा कि हाँ लर्न आपने कंप्लीट कर लिया, आपने इसको याद कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आपका ये आपका क्या होगा, ये वाला सीरीज भी एक तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 6 था ना, एक 7 कराते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, 7 कराते हैं यहाँ पे। तो 3 का पावर 4 3 2 1, ठीक है, 3 का पावर 4 3 2 1
और नीचे में 80 है, नीचे में क्या है 80 है। अब ध्यान से समझे 80 है, हमें 80 के नियर बाई वाली संख्या चाहिए 3 के पावर में, ठीक है 3 के पावर में। अब ध्यान से आप देखिए हमें 80 के नियर बाई में संख्या चाहिए 3 के पावर में, तो वहीं यहाँ पे बात की जा रही है। तो 3 के पावर में 80 के नियर बाई संख्या कौन सा है, तो 80 से कम ये है, 80 से ज़्यादा ये, तो ऑब्वियस सी बात है हम कौन सी संख्या लेंगे, यही वाली संख्या लेंगे ना, क्योंकि 80 के सबसे क्लोज में यही है 3 का पावर 4, तो यही हम लेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो हमें पता है कि 3 का पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 81 होती है। तो हमें इसको 3 का पावर 4 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा क्या ये 4 से डिवाइड होगा क्या? 4 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट के दो संख्या को देखिए, अगर 4 के टेबल में ये कट जाएगा तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 4 के टेबल में 21 आता है? तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर 4 के टेबल में अगर मैं यहाँ पे 20 रहता तो क्या 4 के टेबल में 20 आता? तो बिल्कुल हाँ। तो इसको 20 हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो हम 1 3 को बाहर निकाल लेंगे। तो 1 3 को बाहर निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4320 हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा आप मुझे ये बताइए, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, 4320 है ना। 4320 हमने 1 3 को बाहर निकाल लिया। अब ये 4 से भाग होगा। 4 से क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि हमें 3 का पावर 4 में लेकर के आना है, ठीक है। तो 3 का पावर 1 3 हो गया, यहाँ पे हम 3 का पावर 4 लिए हैं, तो हम इसको किससे गुना करेंगे कि मेरा 4320 आ जाए। तो 4320 को 4 से भाग दीजिए तो 1, ठीक है। यही होगा, यही होगा, अरे यही होगा ना। नहीं ये नहीं होगा, एक सेकंड 4 से इसको भाग देना ना, 3 से भाग दे दे, एक सेकंड इसको 4 से भाग देना, 4 से भाग देना है। हाँ तो 4 से इसको जब भाग देंगे तो 4 1 जा 4, 4080 ये आएगा, ठीक है। अब ये दोनों को गुना कीजिए, ये आ रहा है 40, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4। हाँ अब ठीक है, 4 से हमने इसको भाग दिया तो 4 गुने 1080 किसके बराबर होगा, 4320 के बराबर होगा। नीचे में आपका 80 है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 4 है, इसका क्या हो गया 81 हो गया, और 81 का पावर कितना है 1080। ये इवन में है, ये ध्यान रखिएगा इवन में है। नीचे हमने क्या किया 80 है। अब 81 को जब 80 से भाग देंगे तो आप खुद देखिए शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, +1 बचेगा। और 3 को जब 80 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 को जब 80 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर आपका +3 बचेगा ना, +3 यहाँ पे, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, +1 बचेगा ना, +1। तो यहाँ पे +3 को जब गुना करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, +1 बच रहा है, और पावर में कितना है 1080। तो 1 का पावर कुछ भी हो, मैंने क्या बताया 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा +1 ही आएगा, आंसर हमेशा +1 ही आएगा। तो 3 गुने 1 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। ये ध्यान रखिएगा 3 के बराबर हो गया। तो ये आपका 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? वाह देखो कितनी खुशी हो रही है, इसको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम था। आई होप आपको सेशन क्लियर हुआ होगा, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्वेश्चंस के लेवल आपको क्लियर हुए होंगे, किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो CDS का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, PCS लेवल पर एग्जाम हो, इस सभी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्टैक्ट करना हो या कुछ भी सजेशन देना हो तो आप मुझे यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।